नेपालगंज से मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, आपकी तो मौजूदगी वहां पर कई दिन से है, लेकिन आज क्या ताजा हालात हैं? अब स्थिति वापस सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है जिंदगी, और खासतौर पर वो भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनके क्या हाल है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आर्मी जो तैनात है, जो तस्वीरों में भी आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन साफ तौर से जो लोग यहाँ के, उनका मानना है कि काफी कुछ जल गया है, काफी कुछ यहाँ पर जो पर्यटन का था वो खराब हो गया है, क्योंकि अब ना पर्यटक आ रहे हैं, ना ही उनके तो जो जो यहाँ के ऑक्यूपेशन थे, जो यहाँ के लोग कारीगर थे, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए हैं। अब ऐसे में उनका काम धंधा सब कुछ बंद हो जा चुका है। अब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो नई चीजें शुरू हो जल्दी। और चूंकि सरकारी ऑफिस सारे जला दिए गए थे, तो ना ही नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था बची है, ना ही अदालत जैसी कोई व्यवस्था बची है, ना ही पुलिस जैसी कोई व्यवस्था है। तो ऐसे में सबको खुद अपना काम करना पड़ रहा है जिम्मेदारी से। अब समाज सेवी सामने आकर खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हर हालात में पूरा नेपाल एक तरीके से कहीं ना कहीं जल चुका है। तो ऐसे में अब स्थिति में लोगों के हाथों में ही जिम्मेदारी है। जब तक कोई फैसला नहीं आता, जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनती, जब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आता, तब तक यहाँ के हालात उस तरीके से नहीं है। जो भारतीय यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए आइडेंटिफाई करके उनको जाने के लिए कहा जा रहा है, लगातार बात की जा रही है उनसे। हालांकि कई जगह जो आर्मी जब कर्फ्यू लगता है तो उनकी आइडेंटिटी भी चेक की जाती है। देर रात देखा गया कि आर्मी जब यहाँ पर मार्च कर रही थी तो कई लोगों से पूछताछ भी की गई, और अगर उनका आईडी कार्ड पाया जाता है किसी और जगह का, तो उनको वहां वापस भी भेजा जा रहा है। तो इस तरीके के हालात है नेपाल में। और आर्मी क्योंकि पूरे हर सेक्टर में, हर जगह पर तैनात है, इस वजह से अब लोगों का जो काम धंधा और जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई हैं। मानना भी यही है कि इस वजह से जो भी हुआ पिछले 2-3 दिनों में, उसकी वजह से सब कुछ ठप हो गया है। जरूर लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, आ रहे हैं दुकानों पे काम करने, लेकिन काम ही नहीं है उस तरीके का, ना ही उस तरीके की अब चीजें वापस अभी लौट रही। तो अभी काफी समय इन चीजों में लगना है, जिसको लेकर समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं अपना। क्योंकि अब नगर पालिका जब खत्म हो गई है तो साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, वो खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। जब कोई कंप्लेंट की, शिकायत की फाइलें ही जल गई हैं, वो ठीक है। सिस्टम ही जल गया है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को अब नेपाल में दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, अपनी दूसरी दृष्टि से। तो अब बहुत अभी ठीक है। समय है चीजों में, और इन चीजों को लेकर भी लोग अब ठीक काफी है। ज्यादा इस बारे बहुत में बहुत सोच शुक्रिया रहे इस हैं। तमाम